जय हिंद प्यारे बच्चों। बिहार मैट्रिक परीक्षा स्पेशल सुपर बोर्ड नोट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है और लेक्चर 1 भी हो गया। आज हमारा लेक्चर 2 होगा, जिसमें हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि रक्त तथा लसिका में अंतर लिखें। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा रक्त क्या है, इसके कौन कौन से घटक परिवहन में मदद करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा रसारोहण क्या है। सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि लसिका क्या है एवं इसके कार्यों को लिखें। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसी सब क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, देखिए सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ के बारे में आपको नहीं पता तो बता देते हैं। इसमें हम लोग 2014 से लेकर के 24 तक के 2014 से 24 तक के जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न है, जितना भी पूछा गया है 5 नंबर और 2 नंबर वाला प्रश्न चैप्टर वाइज छाट लिए हैं आपके लिए, अलग कर दिए हैं चैप्टर वाइज, और उसी में आपका सारा प्रश्न का आंसर दे रहे हैं चैप्टर वाइज। इसको कहते हैं सुपर बोर्ड नोट सीरीज। ठीक, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा। पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मिशन 10 टॉपर का, इसी में आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा सुपर बोर्ड नोट सीरीज का। यह सीरीज बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका फी 0 रुपया है। ठीक, बिल्कुल फ्री है। ठीक, आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सुपर नोट सीरीज का हर लेक्चर का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न आपका है लसिका क्या है तथा इसके कार्यों को लिखें। ठीक, तो लिखेंगे लसिका क्या है, तो यह एक रंगहीन द्रव्य होता है जो लसिका तंत्र के माध्यम से शरीर में संचरित होता है, यानी शरीर में पूरा परिसंचरण करता है, परिवहन करता है। लसिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि WBC पाया जाता है। ठीक, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो शरीर को सुरक्षित रखता है बीमारियों से। ठीक, तो लसिका क्या है, यह एक रंगहीन द्रव्य है जो लसिका तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में संचारित होता है। लसिका में WBC पाया जाता है, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक, लसिका के बारे में लिख देंगे। अब इसके कार्यों को लिखना है, इसका कार्य क्या क्या है। ठीक, तो लिखेंगे लसिका के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला हो गया शरीर की सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि इसमें WBC होता है, वह शरीर को सुरक्षित करता है बीमारियों से। ठीक, तो लिखा है लसिका तंत्र संक्रमणों और बाहरी पदार्थों से शरीर की रक्षा करने में मदद करता है। शरीर की रक्षा करने में क्यों मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर WBC पाया जाता है। दूसरा है अतिरिक्त द्रव्य को हटाना, यह शरीर के ऊतकों के अतिरिक्त द्रव्य जो रक्त वाहिकाओं में नहीं पाया जाता है को वापस रक्त में लाने का कार्य करता है। ठीक, दूसरा क्या है कि जो यह शरीर के ऊतकों का अतिरिक्त द्रव्य जो वापस रक्त में लाने का कार्य करता है। ठीक, अतिरिक्त द्रव्य को वापस रक्त में लाने का कार्य करता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे कहा गया है तीसरा वसा का अवशोषण करता है, यह आंतों से वसा घुलनशील विटामिनों का अवशोषण करके उन्हें रक्त प्रवाह में पहुंचाता है। ठीक, छोटी आंत होती है ना, उसमें वसा का अवशोषण करता है, यही मदद करता है वसा के अवशोषण में लसिका। ठीक, तीसरा है लिम्फोसाइट का उत्पादन करना, तंत्रिका तंत्र लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है जो संक्रमणों के खिलाफ लड़ाई में मदद करता है। ठीक, तो WBC का उत्पादन करता है। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं, WBC को लिम्फोसाइट कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक, यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हुआ तो क्या क्या हमें हो सकता है, उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ठीक, इससे निम्नलिखित समस्याएं हो सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी को कौन सी बीमारी कहा जाता है, एनीमिया। या फिर ये पूछा जा सकता है आपको हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया होती है। ठीक, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि WBC का दूसरा नाम क्या है, तो लिम्फोसाइट भी याद रखिएगा। ठीक, WBC को लिम्फोसाइट कहा जाता है।
एनीमिया से कौन कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया में पहले होता है थकान और कमजोरी होता है, सांस लेने में कठिनाइयाँ होता है, खासकर शारीरिक मेहनत करते समय, जब कुदाल चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, शारीरिक मेहनत करते समय सांस लेने में कठिनाइयाँ होता है, थकान और कमजोरी महसूस होता है, चक्कर आता है और सिर दर्द होता है। सब किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कमी के कारण, ठीक। और त्वचा का पीला या फीका पड़ जाना होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, हाथ पैर ठंडे रहना, ध्यान केंद्रित करने में बहुत कठिनाइयाँ होना, ये सब किसका उदाहरण है? हीमोग्लोबिन के कमी की यानी एनीमिया रोग का उदाहरण है, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है रक्त तथा लसिका में अंतर लिखें। तो लिखेंगे इधर रक्त इधर लसिका, ठीक। दोनों का डिफिनेशन पर आंसर लिखें, ठीक। जैसे रक्त क्या है? रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व को पहुंचाने का कार्य करता है और प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ा तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक। रक्त क्या करता है? रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके, और छोटी आंत से ले लेता है क्या नाम है उसका, हाँ, पोषक तत्व को लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, और जो पूरे शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको लेकर फेफड़ा तक वापस पहुंचाता है, ताकि वापस उसको वायुमंडल में छोड़ा जा सके। यह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स का सम्मिलित रूप है। रक्त क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का सम्मिलित रूप है, ठीक। लसिका क्या है? लसिका पूरे शरीर को वायरस तथा बैक्टीरिया से रक्षा करने में मदद करता है और बीमारियों से शरीर को सुरक्षित रखता है। यह डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। यह रंगहीन द्रव्य होता है, ठीक। लसिका रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, जबकि रक्त का रंग लाल होता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, रसारोहण क्या है, ठीक। तो लिखेंगे रसारोहण वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी से पानी और खनिज लवण जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पौधों के तनों के माध्यम से ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जाइलम ऊतकों द्वारा होता है। जो जाइलम ऊतक होता है ना, पेड़ पौधा में नीचे जड़ से लेकर के ऊपर पहुंचाता है खाना ना, उसी को कहा जाता है रसारोहण, ठीक। नीचे से खनिज लवण और जल को, जो जाइलम ऊतक होता है पेड़ पौधों में, वो नीचे से जड़ के द्वारा खनिज लवण और जल को ग्रहण करता है और पूरे पौधे के पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में भेज देता है, इसी को कहा जाता है रसारोहण, ठीक। अगला प्रश्न है रक्त क्या है, इसके कौन कौन से घटक परिवहन में मदद करता है? यह 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक। तो लिखेंगे रक्त शरीर का एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक। रक्त क्या है? रक्त शरीर का एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन करने में मदद करता है। रक्त के 4 घटक होते हैं, इनमें कुछ घटक परिवहन के लिए विशेष है, ठीक। तो रक्त के घटकों को लिखना है जो परिवहन में मदद करते हैं। तो रक्त के 4 घटक होते हैं जो परिवहन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। यह क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ा से पूरे शरीर में भेजता है और पूरे शरीर में से पूरे शरीर के हर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ा में पहुंचाता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। यह किस में होता है? आरबीसी में यानी कि लाल रक्त कोशिका में होता है, ठीक। दूसरा इसका घटक होता है श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाता है और शरीर की रक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत करता है, ठीक। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी जो शरीर को सुरक्षित रखता है। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। यह रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है ताकि शरीर में कटे हुए जगह पर रक्त का स्राव रोका जा सके, यानी रक्त को जमाता है प्लेटलेट्स। चौथा होता है प्लाज्मा। यह 4 को इसका मेन घटक होता है, ठीक। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में पानी, लवण, ग्लूकोज, प्रोटीन और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यह शरीर के हार्मोन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन में मदद करता है, ठीक। जो हम लोग खाना खाते हैं तो छोटी आंत में जाकर पूरा भोजन पच जाता है, फिर छोटी आंत से पूरे शरीर में भोजन को, ग्लूकोज को पहुँचाने का कार्य कौन करता है? ये प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा में ही पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है खनिज, लवण और ग्लूकोज वगैरह, ठीक। प्लाज्मा ही है जो हमारे शरीर में हार्मोन को पूरे शरीर में परिवहन करता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से, माथा में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से हार्मोन का स्राव होता है तो उसे पूरे शरीर में पहुँचाने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है, जो हम लोग आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। आज हम लोग जो क्वेश्चन आपको बताए थे कि आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन हो गया। रक्त तथा लसिका में अंतर हो गया। रक्त क्या है, इसके कौन
कौन से घटक परिवहन में मदद करते हैं, ये भी हो गया। रसारोहण हो गया, लसिका तथा इसके कार्यों को लिखें, ये हो गया। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ का टोटल वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक, लाइक करने के बाद इस वीडियो को कम से कम अपने एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, कम से कम अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, टेलीग्राम पे कम से कम एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, और इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है। ठीक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा है। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।